आज हम जो पढ़ने वाले हैं ओठों के स्थिति के आधार पर ओठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ओठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जो ओठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है दो तरह से। ठीक है, कौन कौन दो तरह से होता है, चलो देखते हैं। तो एक तो होता है हमारा वृत्तमुखी, और दूसरा होता है हमारा आवृतमुखी। एक होता है हमारा वृत्तमुखी और दूसरा हमारा क्या होता है, आवृतमुखी। ठीक है, लाइन कट रही नीचे की। ठीक, चलो कोई नहीं, अगर ये नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार सही कर देते हैं इसको, क्योंकि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर हेडिंग ही नहीं सही दिख रही तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों देखो, वृत्तमुखी क्या होता है, जिन स्वरों के बोलने पर, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारे ओंठ जो होते हैं वृत्तमुखी हो जाते हैं। वृत्तमुखी का मतलब होता है गोलाकार। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं और उनको बोलने पर हमारे जो ओंठ होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं, तो उनको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वृत्तमुखी। सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, वृत्तमुखी स्वर। सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के बोलने पर ओठों की स्थिति गोल हो जाती है या वृत्तमुखी हो जाती है, तो उनको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से, जिन स्वरों के उच्चारण से ओठों की स्थिति या ओठों का आकार गोल हो जाता है, या गोलाकार हो जाता है। क्या है, वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से ओठों का आकार गोलाकार हो जाता है, ओठों का आकार गोलाकार हो जाता है, वो कैसे स्वर होते हैं, वृत्तमुखी स्वर होते हैं। ठीक है, अब वो जिन स्वरों के उच्चारण से ओठों का आकार गोलाकार हो जाता है, गोलाकार का मतलब होता है ओठों का आकार गोल हो जाता है, तो वो कौन से स्वर होते हैं, चलो आइए देखते हैं। तो वो स्वर कौन कौन होते हैं, एक तो हमारा होता है ऊ। जब भी आप छोटो ऊ को बोलो तो ओठों का जो आकार होता है वो गोल हो जाता है। इसके बाद में बड़ा ऊ, इसी प्रकार आपका ओ हो जाता है। इसी प्रकार आपका ओ भी बोलने पर हमारा जो ओठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। और एक हमारा आओ। ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने पर हमारे ओठों की स्थिति जो होती है वो गोलाकार हो जाती है, और गोलाकार स्थिति होने के कारण ही इनको वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 5। ठीक बच्चों, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, दूसरी नंबर जो हेडिंग है उसको देख लेते हैं। एक तो हमने समझ लिया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, आवृतमुखी। अब जो आवृतमुखी होता है इसका बिल्कुल सीधा उल्टा होता है। सीधा उल्टा का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण से ओठों का आकार गोलाकार नहीं होता है उसको हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, चलो लिखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण से, ओठों का आकार गोलाकार नहीं होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से ओठों का आकार गोलाकार नहीं होता है वो कैसे स्वर कहलाते हैं, वो आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे उदाहरण में समझ लेते हैं, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, अब इंग्लिश तो पढ़ा नहीं ना जो एग्जाम्पल लिख दे। अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हर चीज हिंदी में ही लिखनी पड़ेगी, है ना। यही एक टू द पॉइंट में मैच्योर होता है कि अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं वो चीज मोस्टली उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में मोस्टली हम देखते हैं कि
कि जो अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी बहुत सारी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है आगे चल के, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण से ओठों का आकार गोलाकार नहीं होता है वो आवृतमुखी स्वर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वर और डाल दीजिएगा, आवृतमुखी स्वर होते हैं। उदाहरण में कौन कौन आवृतमुखी स्वर होते हैं, जैसे हमारा आ हो गया, छोटा आ, समझ रहे हो, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, है ना, ए एड़ी हो गई, हमारा ऐनक हो गया। तो यहां से हमने देखा 1 2 3 4 5 6, है ना, और 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे स्वर कितने होते हैं, 11, है ना, 11 होते हैं। ये री ऋषि की जगह आ गया है, तो टोटल हमारे 11 होते हैं। तो अब जैसे री वाली जो है ना, री भी इसका आवृतमुखी में ही आता है, जो री स्वर है वो भी आवृतमुखी में आता है, क्योंकि री को बोलो तो ओंठ गोल नहीं होते री, तो इसलिए आवृतमुखी जो स्वरों की संख्या हो गई टोटल हो गई कितनी, 3 3 6 1 7, और वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 5, तो टोटल 7 5 हो गए 12। वैसे स्वरों की संख्या 11 है और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13, ठीक है। ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वो हमने देख लिया, 2 टाइप से होता है, एक होता है वृत्तमुखी स्वर, एक होता है अवृतमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने पर या जिनको उच्चारण करने पर ओठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है, वो हमारे वृत्तमुखी स्वर होते हैं, ठीक। कौन कौन होते हैं वृत्तमुखी स्वर, कौन कौन होते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। लास्ट के मतलब बॉबिल जो होते हैं वो सारे वृत्तमुखी होते हैं, ओलम में देखा होगा। और आगे जो बॉबिल आते हैं री ऋषि तक, वो सारे क्या होते हैं, आगे आगे दोनों लाइन में जो आते हैं वो अवृतमुखी होते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने पर ओठों की आकृति गोल नहीं होती है वो हमारे अवृतमुखी स्वर होते हैं। तो आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है, थैंक यू।